जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मटन शिनवाड़ी कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार। ये मक्खन मलाई से भी ज़्यादा नरम बनती है। तो कैसे बनाई है मैंने ये, चलो जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देसी घी ले लेना है हमने एक बर्तन में, और इसमें डाल दिया है मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मिक्स मटन है ये मेरे पास। आप कोई सा भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं मटन का। अच्छी तरह से इसकी हमने करनी है बुनाई, ताकि मटन का कलर चेंज हो जाए। 1 कप मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने भुना और कुटा हुआ जो है दरदरा सा सूखा धनिया शामिल कर दिया, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ जी टमाटर सेंटर में से, और हरी मिर्च को भी सेंटर में से कट लगा लेना है। डंडियाँ भी इनकी रिमूव कर ली हैं मैंने। सारे टमाटर हमने मटन के ऊपर सेट कर देने हैं कुछ इस तरह से, और हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ताकि मटन के ऊपर जो है टमाटर का छिलका वो सॉफ्ट होकर उतर जाए। 2 मिनट के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, टमाटर टेंडर हो चुके हैं। इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये सारे को हमने मिक्स कर लिया है, और इस सारे मटेरियल को उठाकर हमने प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है। प्रेशर में साथ ही हमने गलने के जितना पानी शामिल किया है, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर और नमक। टेस्ट के मुताबिक आप दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे तो इसको हमने लगा देना है प्रेशर कुकर का ढक्कन, और सीटी आने पर 15 मिनट के लिए हमने इसको लगाना है टाइम। और उसके बाद आपके देख सकते हैं कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही टेंडर, ये देखें मटन बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है। अब दोबारा से इसको हमने दोबारा से कढ़ाई में शामिल कर लेना है, और सारा पानी तेज़ा करके हमने सुखा लेना है। 1 कप भर के हमने दही का यहाँ पे शामिल किया है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो शामिल कर लिया है। बहुत ही अच्छी से खुशबू आएगी शिनवाड़ी कढ़ाई में। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, ऑयल निकल आए। ये देखिए जी, जो हमने देसी घी डाला था वो सारा ऊपर आ गया है। मज़ीद फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें बटर ऐड किया है, और यहाँ पे इसकी डेकोर कर रही हूँ मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइसिस के साथ। मज़ेदार सी ये मटन शिनवाड़ी कढ़ाई जो है कुछ ही टाइम में बनकर रेडी हो चुकी है। इस ईद पे आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी ये रेसिपी, और कमेंट्स में आके लाजमी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहे हों उशिया तकसीम करते रहें। फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ ये मज़ेदार सी कढ़ाई जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस ईद पे अपनी मटन कढ़ाई लाजमी इंजॉय कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।